वेलकम टू ब्रेन सपोर्टेड बाय इन्फोसिटी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पेज लेआउट में सीखेंगे अलाइन क्या होता है, ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, सेंड टू बैक क्या होता है, ग्रुप एंड रोटेट। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ से ले लिया, इंसर्ट मेनू में आके शेप ले लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ से। सपोज ये हमने एरो ले लिया 1 और इसको हमने कॉपी कर लिया। हमने इस तरह कॉपी कर लिया। इसको हमने बड़ा छोटा भी कर लिया और इसकी स्पेसिंग को भी इधर वहाँ से ज़्यादा कर दिया। अब पेज लेआउट मेनू में पहले सीखते हैं अलाइन क्या करता है। अलाइन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबरी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू बॉटम, लेफ़्ट राइट टॉप। तो अब सपोज कि ये 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऊपर टॉप से हम इसको बराबर करते हैं। इसको तीनों सेलेक्टेड होना चाहिए। कंट्रोल दबाकर हमने सेलेक्ट किया। अब अलाइन में आए, अलाइन टॉप, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है अलाइन इधर से बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह अलाइन में जो भी कमांड करना है, बॉटम को तो नीचे से बराबर हो जाएगा। अलाइन टॉप। अब राइट करने के लिए या लेफ़्ट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट अलग तरीके से होना चाहिए। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, यानी ये गैपिंग बराबर हो जाए। अभी हमारा यहाँ गैपिंग कम है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में ये ज़्यादा है। तीनों को गैप बराबर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे। ये गैप हमारा इस तरह बराबर हो गया। अलाइन सेंटर बिल्कुल हमने कंट्रोल जेड कर लिया। अलाइन मिडिल, एकदम मिडिल में होगा। ये यहाँ से अगर एक लाइन खींचा जाए तो बिल्कुल मिडिल में हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल के लिए ये तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हमारा दूसरी तरीके से होना चाहिए। सपोज हमने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट देख लेते हैं, रोटेट 90 डिग्री, ये रोटेट हो गया। अब हमने तीनों को सेलेक्ट किया, रोटेट। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल के लिए ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह होना चाहिए, अलग अलग, यानी वर्टिकल में होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए ऑब्जेक्ट को। हमने इस तरह रखा। अब ये गैपिंग जैसे कम बेसी है, इसको बराबर करने के लिए तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये आपका ये बराबर हो गया बिल्कुल। गैपिंग और हम कर देते ज़्यादा। ये सेलेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया। अगेन अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली में आते हैं। इस तरह से ये बराबर हो गया तीनों ऑब्जेक्ट। अगेन अलाइन में देखते हैं क्या बचा हुआ है। स्नैप टू ग्रिड
स्नैप टू शेप, व्यू ग्रिड ये ऑफ करेंगे तो ऑफ, ये ग्रिड ये जो बारीक से लाइन है वो ऑफ हो गया। ऑन करना है तो व्यू ग्रिड पे अगेन क्लिक। हमने इसको अगेन जब रोटेट कर दिया ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे, जो भी लाइन में। अब ये क्या करता है, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप। ग्रिड के लिए हम आपको ये ग्रिड को बड़ा करते हैं। पहले यहाँ से हमने एक ग्रिड हमने बड़ा कर दिया है। ये कोई भी यहाँ से इस तरह, और इसको हमने ये ग्रिड को बड़ा कर दिया। अब स्नैप काम कर जाएगा। जैसे अगर स्नैप लगा हुआ है, स्नैप टू हमने ऑन किया, स्नैप टू ग्रिड को ऑन करने के बाद अब यहाँ हम कहीं भी बीच में रखेंगे ये ग्रिड का तो ये रखाएगा नहीं, जल्दी स्नैप कर जाएगा, मतलब उस तरफ अट्रैक्शन होगा, अटैच हो जाएगा ये फट। इस तरीके से इसको आप मिडिल में रखना चाहें तो नहीं रख पाएंगे आप, कहीं भी ग्रिड से अटैच होगा। तो इसके लिए मिडिल में रखने के लिए ये जो हमारा ग्रिड है सेल, यानी सेल के बीच में, तो आपको लाइन में आके स्नैप टू ग्रिड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको हम कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, इसलिए स्नैपिंग करता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, ऑन करेंगे स्नैप टू शेप, इसी शेप के साथ तो उसके तरफ प्रोटेक्शन करेगा। इधर लगाएं तो इधर सटेगा, यहाँ भी स्नैप करेगा। इसको हमने ऑन ऑफ किया, ये दोनों एक ऑफ कीजिए, दोनों ऑफ हो जाता है। जैसे इसको तो इस तरह हम अलाइन से काम ले सकते हैं। अब सेंड टू फ्रंट क्या करता है, सेंड टू बैक क्या करता है, इसके लिए हम अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे इसको हटाया हमने, ये डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अगेन कोई हम और ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंसर्ट मेनू में आकर शेप से लेते हैं। जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा लिया, एक हमने ये ले लिया, कोई भी कलर दे सकते हैं। अगेन शेप पे आके एक कोई और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, जैसे रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी कलर किया। अब पेज लेआउट में ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक काम कर जाएगा, लेकिन इस तरह ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक दूसरे को। सपोज ये डिज़ाइन है आपका, अब चाहते हैं इसको हम बिल्कुल पीछे रखें ये डिज़ाइन को, तो इसको सेलेक्ट होना चाहिए। इसको हमने सेलेक्ट किया एंड सेंड टू बैक कर दिया, बिल्कुल पीछे हो गया रेड वाला। अगर इसको इन दोनों के बीच में रखना चाहते हैं, सर्किल और हार्ट के बीच में, तो सिलेक्शन होना चाहिए मस्ट। तो यहाँ पे जाएंगे, सेंड नहीं होगा, पीछे से आ रहा था, यहाँ से आएंगे ब्रिंग में आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड करेंगे, एक के आगे होता है ये, तो ये दोनों के बीच में आ गया। अगर बिल्कुल फ्रंट में लाना चाहते थे तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। जैसे ये सेलेक्टेड है, ये ब्रिंग में आए हम, ब्रिंग टू फ्रंट बिल्कुल आगे ले जाता है। अब ये सिलेक्शन है,
ब्रिंग टू फॉरवर्ड एक ऑब्जेक्ट के आगे। इस तरह का डिज़ाइन अगर हम कुछ बनाए हैं कोई भी, तो यह ऑब्जेक्ट हो उसको आगे पीछे करने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन पेन से क्या करते हैं, ये अब सिलेक्शन है कुछ भी, जैसे आपको इसको नहीं लेना है तो ऐसा ऑफ कर देंगे, ये डिज़ाइन को, इसको भी नहीं आपको चाहिए, देखना चाह रहे कुछ और चीज़, इसको ऑफ कर देंगे। जो भी सिलेक्शन है अगर ऑन, इसको ऑफ। तो सिलेक्शन के ज़रिए हमें सब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑफ ऑन करके, चाहे तो प्रिंट में नहीं दे सकते हैं, यहाँ कुछ और देखना चाहते हैं तो सिलेक्शन का इस्तेमाल करके ऑफ ऑन करके देख सकते हैं कैसा लगेगा हमारा डिज़ाइन। जो भी रोटेट एंड ग्रुप कब काम करेगा, जब हमारा बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे लेकिन सारे सेलेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी सेलेक्ट किया और ये भी कंट्रोल दबाकर। अब ये ग्रुप हमारा काम कर लेगा। ग्रुप अभी एज ए वन ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं भी हम इसको मूव करके जाएंगे रखेंगे तो तीन हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे। अब इसको अगेन अनग्रुप करने के लिए ग्रुप ही में जाएंगे, ग्रुप में अनग्रुप पे करेंगे तो ये अनग्रुप हो गया। सपोज यहाँ हमने रखा है इसको, यहाँ अलग अलग कर लिया, इसको भी हमने मूव करके इधर कर लिया। अगेन आते हैं पेज लेआउट में, ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। रीग्रुप यानी जिसको ग्रुप किया हमने वो दोबारा ग्रुप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये तीनों ग्रुप हो गया। अब एक को मूव करेंगे तीनों मूव होगा। इस तरह हम ग्रुप से काम ले सकते हैं। इसको ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑफ हो गया, ग्रुप में आया अनग्रुप कर दिया, ये अलग अलग हो गया। तो इस तरह हम सेंड टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट से क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक रोटेट कर लीजिए, इसको कितने एंगल में रोटेट करना, लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल। हाँ, इसमें फ्लिप वर्टिकल क्या करता है कि उसी पोजीशन में आपको रोटेट होगा। सपोज कि यहाँ हम कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, शेप टूल से हमने ये लिया और एक हम इसको डुप्लीकेट ले लेते हैं। इस तरह है हमारा एक और ऑब्जेक्ट। अब इसी पोजीशन में ये इधर उलट जाए तो पेज लेआउट में आएंगे, सिलेक्शन पेन में कहाँ था, सेंड टू, रोटेट में था, रोटेट, इसको ऑफ कीजिए। रोटेट में फ्लिप हॉरिजॉन्टली, देखिए सेम पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहते हुए बिल्कुल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या भी हमें हॉरिजॉन्टल में, अगर इसको वर्टिकल में चाहिए तो हमें दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। हमने और एक ले लिया, कॉपी किया। अब इसको बिल्कुल आमने सामने करना है, रोटेट में जाएंगे, फ्लिप वर्टिकली ये, और ये रोटेट में है कितनी डिग्री पे ले सकते हैं, 90 डिग्री पे। अगर और ज़्यादा डिग्री इधर उधर करना है तो मोर रोटेशन में जाइए ऑप्शन में, यहाँ से सारे चीज़ साइज एक साथ कर सकते हैं। साइज़ क्या होना चाहिए तो इस साइज़ हमने बढ़ा दिया, रोटेशन पॉइंट क्या होना चाहिए हमने रोटेशन दे दिया, विड्थ कितना बढ़ाना चाहते हैं इसको हमने यहाँ से विड्थ दे दिया। इस तरह एक साथ हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी में देखिए
लॉक है, लॉक करने से नहीं। ऑल टेक्स्ट में क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरह हम रोटेट से काम ले सकते हैं। आज हमने जैसे सीखा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, अनरोटेट से क्या होता है। आज हमारा पेज लेआउट मेनू ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फार्मूला मेनू को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।